कहाँ से? नार पे से। अच्छा, आपके घर में ही रहता था इच्छाधारी नाग? नाग था या नागिन थी? नागिन जोड़ा रहते मेरे। अच्छा, जोड़ा रहता था। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव कल्याणपुर, जो रायपुर स्टेशन के पास में पड़ता है। और यहां पर एक घर के अंदर रात से ही सांप बैठा है और वो बताया जा रहा है कि बेड के ऊपर घूम रहा था। तो चलिए चल करके देखते हैं कौन सा सांप है और आपको भी दिखलाते हैं। आइए। तो दोस्तों आ चुके हम उस रूम के अंदर जहाँ पर वो बेड रखा है और भाई साहब इस बात की हमारी जानकारी देंगे पूरी। तो भाई साहब यहीं पर सो रहे थे? हाँ, यहीं पे सो रहे थे बेड के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ देखिए गद्दे हटा लें है, गद्दे वगैरह हटा लें, अब जो उठा के देखो तो यहाँ के अंदर है। अच्छा दोस्तों, ये सांप माना लग रहा है कि यहाँ पर पहले से रहता होगा बेड के अंदर। भाई साहब ने यहाँ से गद्दे वद्दे हटा दिए हैं और सामान को भी हटा दिया है। और जब इन्होंने खुद से तलाशी लेकर देखी तो सांप इसके अंदर बैठा हुआ मिला है। बिल्कुल ये रहा, देखिएगा कितने उससे ये इसमें बैठा है। इसमें से निकलकर ये कभी भी हादसा कर सकता था। ये हमारे देश का एक बहुत ही जहरीला सांप है। पीछे दोस्तों हमारे देश में बहुत ज़्यादा घटनाएं इस सांप के काटने से होती हैं और वो कैसी जगह पर होती हैं ये मैं आपको बता दूं। और इसको हम वीडियो में दिखला रहे हैं इस वजह से ताकि लोग जागरूक हो सकें। इस तरह का हादसा हमारे घर में भी हो सकता है। बेड सभी के घर में होते हैं और बेड के अंदर जो बॉक्स होता है जिसमें हम सामान रख लेते हैं उसके अंदर सांप भी छुपे हो सकते हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये छुपा हुआ है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा मौतें कॉमन करत के काटने से होती हैं और ये सांप अक्सर कर बेड और चारपाई और बिस्तरों के अंदर छुपा हुआ होता है। देखिए ये हमारे देश का सबसे जहरीला और ख़तरनाक सांप है, जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक इसका नेम जो है वो है इंडियन कॉमन करैत। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का खतरनाक जहर पाया जाता है, जिससे ये किसी भी इंसान को एक बार काट ले एक तरह से वो मौत को छू करके आता है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग इलाज के लिए वैद्य हकीमों के पास चले जाते हैं, ना कि हॉस्पिटल जाते हैं। चलिए पहले इस सांप को निकाल कर हम रेस्क्यू करते हैं, फिर इस बेड की अच्छे से तलाशी लेंगे कहीं इसका कोई और साथी इसके अंदर और तो नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि इतना फिक्स होते हुए भी बेड इतना अच्छा और नया होते हुए भी ये सांप इसके अंदर आया तो आया किधर से। ये मुझे लग रहा है गायब हो गया।
बिल्कुल बिल्कुल। ये नार पे तो भैया रात को है कहाँ से? नार पे तो नार पे से। बस समझ लो ये कोई हादसा ही नहीं हुआ, ऊपर वाले ने इनकी जिंदगी बख्श रखी थी। अच्छा बताओ, नया जन्म मिला है ये समझ लो बस। ये जो सांप है हमारे देश का सबसे जहरीला सांप है, सबसे खतरनाक। हमारे देश में सांप के काटने से जो मौतें होती हैं सबसे ज़्यादा इसी प्रजाति के सांप के काटने से मौतें होती हैं। हाँ, ये चुपके से बेड बिस्तरों के अंदर आता है और बेडों के अंदर रहता है। तो सभी से मेरा ये कहना है कि अपने बेडों की आए दिन सफाई करते रहा करें और उनकी जो है देख रेख कर रखा करें, कहीं उसके अंदर कोई सांप तो नहीं पल रहा है। ठीक है, चलिए इसको पैक करते हैं। देख तो लिया सब लोगों ने, पहचान कर लीजिएगा, ये हमारे देश का सबसे जहरीला सांप है। ऐसा सांप जब किसी को काटता है तो उसका इलाज कोई वैद्य हकीम नहीं कर सकता। कॉमन करा चाहिए। हाँ कॉमन करे। ऐसा सांप जब किसी को काटता है तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी जाने के बाद। अगर आप समय ख़राब करने के बाद हॉस्पिटल जाते हो तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप समय से जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हो और इनके जहर से बचने के लिए जो इंजेक्शन आते हैं अगर वो ले लिया तो बहुत जल्दी से आप ठीक होकर घर वापस आ जाओगे, वरना उस समय की कोई पता नहीं है। डरो मत कहीं नहीं जाने दूंगा। ना ना बाबा इच्छाधारी नहीं है। नहीं, इच्छाधारी सांप तो कोई होती ना बाबा। आपने कौन कह रहा था इच्छाधारी सांप होता है? हाँ होता है इच्छाधारी सांप भाई, हमारी निगाह में तो है। कैसा होता है? वो ऐसा होता है। हाँ ये वो है माइक, इसमें आवाज। अपना रूप बदल ले तो लड़की लड़का बन जाए, पशु बन जाए, जोड़ा। अच्छा तो वैसे आपकी कभी उससे आमना सामना हुआ, कभी मुलाकात हुई? आमना सामना बहुत भाई, और तो हमारे घर ही रहे तो फिर चलो। अच्छा आपके घर में ही रहता था इच्छाधारी नाग? नाग था या नागिन थी? नागिन जोड़ा रहते मेरे। अच्छा जोड़ा रहता था। ये तो बड़ा, मेरे घर की रक्षा करता हूँ। अच्छा घर की रक्षा करता था। चलो ये तो बड़े ताज्जुब की बात हमने आज सुनी है। कॉल करा लो आपको बेरो 3 सालों को कि गंगा जी छोड़ो, फिर गंगा जी पे नहवाओ, गंगा जी पे छोड़ो, फिर पहले पंडितों खवाए। अच्छा उस जोड़ा को आपने फिर अपने घर से गंगा जी पर छोड़ा था? हाँ, वहाँ को कॉलों को वो 3 साल पीछे गंगा जी छोड़ने का 5 पंडितों जमाने पर मेरे कहा तो कॉल मेरा बाक रहा, गंगा जी छोड़ के आए और 5 पंडितों खवाए। अच्छा चलिए आज और एक नई बात सुनने में मिली है। बाबा जी ने इच्छाधारी सांप देखा है। हमने तो अभी तक सुना ही था, पिक्चरों में जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं ये सुनी थी, लेकिन आज हमने रियल में बाबा जी के मुंह से ये बात सुनी है कि इच्छाधारी सांप होते हैं और इनका आमना सामना भी उनसे हुआ है और 3 साल घर में भी रहा। फिर बाबा जी उस इच्छाधारी नागिन के जोड़े को पकड़ के गंगा में छोड़कर आए थे, बता रहे हैं। फिर इन्होंने दावत भी की थी, 5 पंडितों को भी जिमाया था। तो दावत कहाँ, गंगा पे की थी या घर पे? गंगा जी। अच्छा गंगा जी पे की थी। चलिए बहुत बताने के लिए बहुत धन्यवाद। सांपों से जुड़ी ऐसी नई जानकारियां हमें गांव में अलग अलग तरह के लोगों से मिलती हैं और वो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो बाबा जी ही जानते हैं और आप लोग खुद अपने आप में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इस खतरनाक सांप को रेस्क्यू किया है हमने और मेरा लोगों से यही कहना है कि देखिए अपने कमरे के अंदर, ख़ास तौर से गांव में जो लोग घर में एक साथ बेड, अलमारी और संदूक और ड्रेसिंग टेबल जिन कमरों में होती हैं उनमें सांपों का आना ज़्यादातर लाजमी होता है। देखिए ऐसे रूमों में जिसमें ये सामान रखे हुए होते हैं, आपका रहना सहना होता है, वहाँ पर आप अच्छे से चेकिंग करते रहा करें। कोई बिल सुराख हुआ करे तो उसको बंद कर दिया करें समय से ही, क्योंकि दुर्घटना होने के बाद फिर आप गलती को नहीं सुधार सकते। समय रहते पहले सुधार सकते हो,
लेकिन अगर किसी को, आपके परिवार के सदस्य को किसी दिन का सांप ने काट लिया तो उस वक्त अंधविश्वास के चलते देरी हो जाती है इलाज कराने में और इंसानों की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद में आप किसी गलती को सुधार नहीं सकते हो। तो चलिए अभी हम फिर से उस बेड की तलाशी लेंगे, कहीं उसके अंदर और तो नहीं है, अच्छे से चेकिंग करने के बाद, क्योंकि इसमें सामान है काफ़ी ज़्यादा, कोई सामान में और अंदर बैठा तो नहीं है सांप। तो उसको चेकिंग करने के बाद में फिर यहाँ से निकलते हैं। जैसे ये कपड़ा है, ये जो काम के हों उन्हें ही छोड़वाई यहाँ में, बाकी कपड़ों को गठरे बांध कर सब फेंकवा दें यहाँ। तो दोस्तों अच्छे से चेकिंग कर लिया उस बेड की, और हम बताकर जा रहे हैं कि घर बेड के अंदर कम से कम सामान रखने की कोशिश किया करें, और पुराने कपड़े, ज़्यादातर बेफिजूल के कपड़े हैं उनको ना रखा करें। ऐसे बनाकर रखें व्यवस्थाओं को कि जिसमें कोई सांप करीला आकर छुप ना जाए। अब इसमें बहुत ज़्यादा सामान था बेड के अंदर और वो छुपा हुआ भी था तो दिख भी नहीं रहा था। वो तो अच्छा रात में इनके गर्दन पे आ गया और इनको पता भी चल गया, वरना वो किसी भी वक्त काट सकता था और एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। तो ये समय है, अच्छा समय है, मान लो जो कोई घटना नहीं हुई, वरना कॉमन करे सांप गर्दन तक आया और बगैर काटे निकल गया, ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी ही खुशनसीबी है उनकी। वरना वो सांप इंसान के नज़दीक आते ही काट लेता है और इंसान सोते के सोते ही रह जाते हैं। भारत का यही एक ऐसा सांप है जिसके सबसे बारीक और महीन दांत होते हैं, काटने के बाद में एहसास तक नहीं होता कि हमें किसी चीज़ ने काट लिया, और इंसान इसके खतरनाक जहर से सोता का सोता ही रह जाता है। सुबह को देखते हैं पता नहीं अच्छे नीच के सोए थे, क्या हो गया क्यों नहीं जग रहे। तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर हमारे देश के अंदर होती रहती हैं। तो चलिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और इसी के साथ फिर मिलते हैं, बाय।